वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल हसन। नाजरीन, आप देख रहे होंगे जैसे कि पंजाब में स्पेशली लाहौर में बहुत ज़्यादा आजकल सख्ती की गई हुई है। ज़िली इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन भी कर रही है ऐसे शादी घरों के ऊपर, फार्म्स के ऊपर जो वक्त की पाबंदी नहीं करे और जिन पे वंडिश की भी पाबंदी को फॉलो नहीं करे, सब पे बहुत ज़्यादा सख्त हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। और जिन तकरीबात में ऊंचे लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, इस पर भी क्रैकडाउन शुरू हो गया है। इस सब पे हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ मौजूद हैं और लेकिन उनसे बात करने से पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सूबा भर में वन डिश पॉलिसी और औकाते कार पर सख्ती से अमल दरामद का आगाज हो गया। वज़ीर आला ने शादी तकरीबात में वन डिश कानून की खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का वाज़ेह हुक्म जारी किया है। फार्म हाउसेस और ग्राउंड्स में भी शादी हाल जैसे कवायद नाफिज करने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर खसूसी टीमों ने 3 रोज के दौरान शहर भर में 562 मकामात की इंस्पेक्शन की। कवायद की खिलाफ वर्जी पर 14 शादी हाल्स और फार्म हाउसेस को सील किया गया, जबकि वन डिश और औकातेकार की संगीन खिलाफ वर्जी पर 9 अफराद को मौका से गिरफ्तार किया गया। निश्तर जोन में खिलाफ वर्जी पर 1,50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। खुसूसी कार्रवाइयों के दौरान सिर्फ 5 दिसंबर को सबसे ज्यादा 267 इंस्पेक्शन की गई और 6 वेन्यूज को सील किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर को अपनी अपनी तहसीलों में फील्ड विजिट्स बढ़ाने और शादी हाल्स, मार्केज और फार्म हाउसेस में ज़ाब्ता अखलाक की सख्त चेकिंग और गैर कानूनी साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की निगरानी और रात गए जारी रहने वाली तकरीबात की मॉनिटरिंग के लिए फाल रहने की हदायत जारी की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि मैरिज एक्ट पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और किसी खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी एक्शन लिया जाए। शादी हाल्स इंतजामिया को हुकूमती SOP से मुकम्मल आगाही फराम करने और इन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के हवाले से हदायत की गई हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहरियों की सहूलत, अमन-ओ-मान के कयाम और शोर-ओ-गुल में कमी के लिए इस क्रैकडाउन को मजीद मौसर बनाया जाएगा। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। जुनेद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो हुकूमत ने सख्ती से क्रैकडाउन शुरू किया लाउड स्पीकर्स पे, क्या कहना है हुकूमत का? बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। साल 2025 के हवाले से बात कर लीजिए तो आपने मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस भी देखे। हाँ। और मुख्तलिफ कवानीन जो हैं वो स्पेशली सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि आम आदमी को या फिर जो पंजाब में रहने वाले शहरी हैं उनको रिलीफ मिल सके, उनको सिक्योर माहौल फराम किया जा सके और उनकी बेहतरी के लिए अगर माहौल साजगार नहीं है तो उसे लिमिटेड किया जाए। और इसी तर्ज में हमने देखा कि बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, पंजाब में जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं तमाम अजला के, उन्हें ये हदायत जारी की गई कि उन्होंने वन डिश और औकातकार की जो खिलाफ वर्जी करेगा उसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी है। ठीक हो गया। तो फ़ज़ाइल, सबसे पहले तो ये अचानक लाउड स्पीकर का मसला कहां से आ गया? अब आप ये देखें कि जिस तरह से लाउड स्पीकर की तरफ भी मैं आता हूँ कि जिस तरह से कोई भी जब शादी होती है या कोई भी निकाह होता है, ये हमारा आपको पता है कि दीनी और शरई फरीजा भी है निकाह करना, शादी करना। लेकिन आपको अब साल 2025 से पहले पहले भी अब आप देखते रहे कि बहुत ज्यादा आपको इस तरह के मामला नजर आए कि जहां पर कोई शादी होती है तो वहां पर आपको अमूमन फायरिंग के वाक़यात नजर आते हैं, वहाँ पर आपको लाउड स्पीकर के वाक़यात नज़र आते हैं, वहाँ पर आपको हुल्लड़बाजी या इस तरह के मामला नज़र आते हैं जो नहीं होने चाहिए और जो बाकायदा तौर पर जिसका बाकायदा तौर पर हमारे दीन इस्लाम ने भी सख्ती से जो है हमें मना फरमाया है और हमें उसका इतलाक यकीनी बनाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इन सब मामला को देखते हुए और साथ ही साथ जो पंजाब हुकूमत की आला काबीना है उनकी मुशावरत के बाद जो है ये मैरिज एक्ट का जो है बाकायदा तौर पर नफाज किया गया और इस मैरिज एक्ट का नफाज करने का बुनियादी मकसद भी यही है कि जो शख्स जिसके भी घर में शादी है वो अमन-ओ-मान से शादी हो। और आपको पता है कि सिर्फ शादी के नाम पर ही बहुत से वाक़यात इस तरह के हुए हैं कि जहाँ पर बीच सड़क के दरमियान में गाड़ियाँ जो है वो पार्क की गई और जिसके बाद जो है ट्रैफिक की रवानी शदीद जो है मुतासिर हुई परेशानी और आम आदमी अगर कोई गुजरने वाला है तो जिसकी शादी हो रही थी या जिस फैमिली में शादी थी उसकी वजह से मसाइल जो थे वो बढ़ते चले जा रहे थे और आम आदमी जो है वो ज्यादा असरअंदाज हो रहा था। और इसी तमाम तनाज़ुर के पेश नज़र जो है ये क्रैकडाउन का बाकायदा तौर पर आगाज किया गया। और फ़ज़ाइल, आपको बताता चलूँ, अगर सिर्फ शहर लाहौर की आपको बताऊँ तो शहर लाहौर में मोर देन 1000 जो है वो विजिट्स किए गए हैं और विजिट्स करने के बाद जो है सील भी किए हैं फार्म हाउस वगैरह। अगर सील के हवाले से आपको बताता चलूँ तो 14 शादी हाल्स जो है बाकायदा तौर पर उन्हें
वो सील किया गया। और इन सब मामलों में आपको पता है, जब किसी की शादी होती है या किसी का फंक्शन होता है या फार्म हाउसेस में जो मोस्टली आपको पता है कि कहीं पर पार्टी की सिचुएशन होती है, कहीं पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स वगैरह रखे जाते हैं, तो उसे इनकाउंटर करने के दौरान जब जिला इंतजामिया की टीमें वहां पर पहुंची तो वहां पर मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। तो जब कहीं पर मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है या फिर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जिले अफसरान को उनका काम जो है वो ना करने दिया जाए, तो उसके पेश नज़र जो है वो गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती हैं। तो 9 अफराद को बाकायदा तौर पर इसी तनाज़ुर में गिरफ्तार किया गया ताकि इंश्योर किया जा सके। जुनैद हमारे साथ गेस्ट लाइन पे हैं जी, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर वागा मिस्टर आमिर भट्ट लाइन पे, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद आमिर, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। जी आमिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो वन डिश की खिलाफ वर्जी और वक्त की पाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप लोग क्या क्रैकडाउन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर और डीसी लाहौर की हदायत के मुताबिक बेसिकली हम 3 चीज़ों पे इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। एक वन डिश की वायलेशन, टाइमिंग की वायलेशन, और उसके साथ साथ जो लाउड स्पीकर की वायलेशंस हैं, ये जो क्वाली नाइट्स लेट तक चलती हैं, उनके अगेंस्ट कंटिन्यूसली कार्रवाइयाँ चल रही हैं। चाहे वो फार्म हाउसेज हों, चाहे शादी हाल हों, चाहे मार्केज हों, वहाँ पे कंटिन्यूसली कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कार्रवाइयों में हम लोग या उन्हें सील कर रहे हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर हों, या उन्हें जुर्माने किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ FIRs भी की जा रही है। किन सूरतों में जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और सीलिंग का प्रोसेस जो है वो कब किया जाता है, और डी सील का क्या टाइम पीरियड होता है, और अमूमन एक वायलेशन पर कितना, फर्स्ट वायलेशन पर, और बाद में मुसलसल अगर वायलेशन हो तो जुर्मानों की तादाद कितनी हो जाती है? जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। बेसिकली जो जुर्माना है वो मैरिज फंक्शन एक्ट के तहत कम अज़ कम 50,000 है। अच्छा, कम अज़ कम जुर्माना ही 50,000 है, और 50,000 से वो 10 लाख तक है। तो वो डिपेंड करता है कि वायलेशन अगर कोई पहली बार कर रहा है तो मोस्टली हम 50,000 से जुर्माना शुरू करते हैं। अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसे या जुर्माना पे किया जाता है, अगर वो जुर्माना देने से इनकार करे, या तो उस पर हम FIR दे देते हैं, और साथ उसके जो मैरिज हाल या फार्म हाउस है वो सील कर दिया जाता है। आमिर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो वन डिश की अमल दरामद कराना है, इसका क्या बेसिक वजह क्या है कि वन डिश ही होगी? जी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हमारे लेजिस्लेचर की तरफ से ये फैसला किया गया कि वन डिश की पाबंदी करवाई जाए, ताकि जो हमारे सोसाइटी में जो पॉवर्टी रिडन लोग हैं उनके ऊपर एक जो सोसाइटियल जो प्रेशर है वो कम से कम पड़े। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, जो एक्स्ट्रा वेगेंट उस पर खर्चे किए जाते हैं, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई गई, और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। बैंक्वेट हॉल्स वालों का ये भी कहना है कि उनको पहले आगाह नहीं किया जाता, ये क्या वजह? उनको कोई SOPs आप लोग पहले नहीं देते हैं? अब बेसिकली मेरे ख्याल से आगाह करने की ज़रूरत नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक्ट अनाउंस्ड है। मैरिज फंक्शन एक्ट जो हमारी प्रोविंशियल असम्बली है उसने पास किया हुआ है, और सेकेंडली हम लोग प्रॉपरली उन्हें इन्फॉर्म भी कर देते हैं कि भाई कोई ना कोई इस तरह की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर मिसाल के तौर पर इस बार CM की तरफ से जब सख्ती की गई तो उसके बाद प्रॉपरली सबको टेलीफोनिकली भी इन्फॉर्म किया गया, और सरप्राइज चेकिंग पे सारे शादी हाल्स को इन्फॉर्म किया जाता है। तो क्या ये अब परमानेंट रहेगा कि हुकूमत जब तक है तब तक ही रहेगा, या नेक्स्ट हुकूमत कोई भी आती है तो फिर ये चीज़ें वैसे नहीं रहेंगी? नहीं, इंशाल्लाह ये बिल्कुल परमानेंट फीचर है। प्रोविंशियल असम्बली ने एक्ट पास किया हुआ है, और उस एक्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आमिर भट्ट साहब, साथ साथ ये बताइएगा, जिस तरह से ये मैरिज एक्ट का नफाज जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ जो लाहौरी हैं, आपको पता है कि लाहौरी शौकीन खाने के भी हैं और उसके साथ साथ फेस्टिवल के भी बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। आपने मीटिंग भी अटेंड की है, और हालिया मीटिंग जो CM साहब के साथ आप अटेंड करके आए हैं, उसमें खासकर अगर बसंत के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो उसमें क्या SOPs जो है वो बताए गए हैं और किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन है? अच्छा जी, बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा सवाल है लाहौरियों के लिए, क्योंकि जो बसंत के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने न्यू आर्डीनेंस निकाल दिया है, उस आर्डीनेंस के तहत अभी प्लानिंग हो रही है फरवरी के फर्स्ट वीक में ओपन जो बसंत के जो इवेंट्स हैं वो होंगे, और उस पर डेफिनेटली जो SOPs हैं वो तो डिफ़ाइन हो गए हैं कि कोई भी जो ये जो तार और इस तरह की जो जानलेवा डोरें हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगी, लेकिन उसके लिए मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और जो हमारे सेलर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जारी है।
तो वो इंशाल्लाह फरवरी 1 फरवरी से उनकी सेल शुरू होगी और फरवरी के फर्स्ट वीक में अभी गवर्नमेंट उस पर प्रॉपरली अनाउंस करेगी कि जी बसंत इन दिनों में होगी और वो इंशाल्लाह ओपन होगी और इस बार लाहौरियों को उस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट का मौका मिलेगा। बट साहब ये बताइएगा, जिस तरह से शादी ब्याह का फंक्शन होता है या निकाह का फंक्शन होता है, हमारे दीन में तो हम सबको ये बताया गया कि जितनी सादगी से हो और जितना पुरअमन हो तो उतना बेहतर है। लेकिन जिस तरह से ये पहले ट्रेंड जो चलता रहा है गायकी के वाले से, गानों के वाले से, और जो अजीब सा एक सड़कों पर जो माहौल हो जाता है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, इसमें आपके दो सवालात हैं। फर्स्टली जो ये जो मौसीकी और उस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लाउड स्पीकर के रिलेटेड बड़े सख्त जो है अहकाम जारी किए जा चुके हैं और इस वक्त आपने देखा होगा कि कहीं भी ये जो कव्वाली और इस तरह अगर कोई सुनना चाहता है तो अपने हाल के अंदर इस तरह सुने कि उससे लोग मुतासर ना हों, उससे जो करीबी रहने वाले लोग हैं वो जो लाउड स्पीकर उससे मुतासर ना हो। उस पर बड़ी सख्ती से जो पंजाब पुलिस है वो कार्रवाइयाँ कर रही है। और दूसरा सवाल जो आपका है कि जो बैंक्वेट्स हैं और जब वहाँ पे कोई फंक्शन होता है उनकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, तो उन्हें इस बार बुला के प्रॉपरली कहा गया है और उस पर कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं कि भाई आपने अगर कोई फंक्शन करना है तो अकॉर्डिंगली आपकी पार्किंग अपनी होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो पब्लिक रोड है वो बंद नहीं होनी चाहिए और अगर उस पर कोई करता है तो डेफिनेटली उस पर ट्रैफिक पुलिस उनके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ करेगी। आमिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई बैंक्वेट हॉल्स है या फार्म हाउस है या कोई भी ऐसी जगह मार्की है, उनको कोई वार्निंग्स भी देते हैं आप लोग के डायरेक्ट बस क्रैकडाउन नहीं करते हैं, कोई फौरन जाके अपना जुर्माना ही करना है उनको? मैडम इस पे देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इसमें एक्ट आ गए और ये एक्ट ये नहीं कि इस साल आए हैं। हाँ। काइट फ्लाइंग आर्डिनेंस इस साल आया है, उस पर हम कह सकते हैं उसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब वो एक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से काफ़ी सालों से इन फील्ड है, तो उसके लिए ये सारे के सारे शादी हाल, बैंक्वेट हाल, फार्म सबको पता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को ना पता हो तो डेफिनेटली हर सीज़न में, मैरिज सीज़न से पहले सारे एसी साहिबान शादी हाल ओनर्स और फार्म ओनर्स को अपने ऑफिस बुला के एक हर साल एक बार अवेयरनेस सेशन भी देते हैं। तो अगर आपकी टीम मौके पे होती है और आपको अप्रोच करा लिया जाता है, फिर ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? मैडम बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें इस पे मैकेनिज्म, देखें ये पाकिस्तान है और यहाँ सब कुछ चलता है। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। देखें इंस्पेक्शन मैकेनिज्म बने हुए हैं, स्पेशल ब्रांच भी रिपोर्ट कर रहा होता है, एसएमयू की टीम भी रिपोर्ट कर रही होती है। अगर हमारी एक टीम जाती है और उसे इस तरह अप्रोच किया जाता है वो डेफिनेटली स्पेशल ब्रांच भी उसी फंक्शन को रिपोर्ट करेगा, एसएमयू की टीम भी उस फंक्शन को रिपोर्ट करेगी। क्योंकि आमिर साहब अब इस आड़ में ऐसे भी फेक लोग भी अब फेक मजिस्ट्रेट्स बन के भी लोग जाके इनको इस तरह चलान कर रहे हैं और पैसे इनसे बिटोर रहे हैं। लाइक 50,000 का चलान हो रहा है। ऐसे बहुत से इलाके हैं जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल मैडम, इस पे बड़ा हमारी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं और सारे शादी हाल्स को पता है कि जी या तो मुतलका एसी आगे चेक करेगा या जो एसडीओ पीरा है वो चेक करेगी। उसके अलावा हमने अपने मजिस्ट्रेट की भी जिम्मे नहीं लगाया हुआ कि वो कोई शादी हाल की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। वागा में मिसाल के तौर पर 31 हमारे टोटल फार्म हाउसेज और शादी हाल हैं। सारे के सारे शादी हाल्स को पर्सनली मैंने ये बुला के उनको बावर करवाया हुआ है कि जो आपके फार्म हाउसेज या शादी की इवन इंस्पेक्शन भी या मैं करूंगा या मेरी एसडीओ पीरा करेंगे, उसके अलावा कोई इंस्पेक्शन करने का मजाज ही नहीं है। दैट्स वेरी नाइस। ये फिर भी ठीक है, लेकिन आपकी तरह और भी बहुत से इलाकों में ये सब कुछ हो रहा है। ये तो एक ऐसी जगह है जहां पर आपने ये इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। जी मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड जी। थैंक यू। जी जुनैद, आप मुझे बताएं, इस हिसाब की आपने सारी बात सुन ली है। जी बिल्कुल, ये सारी गुफ्तगू की जा रही है कि जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन है को यकीनी बनाना है, और इसी तरह से ये तहसील वागा की जिस तरह से आपने गुफ्तगू सुनी, तो उसी तरह से जो लाहौर की 10 तहसीलें हैं, अगर तहसील सिटी के वाले से बात कर ली जाए, शालीमार के वाले से बात कर ली जाए, रायवंड के वाले से बात कर ली जाए या दीगर तहसीलों के वाले से बात कर ली जाए, तो तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। लाउड स्पीकर के वाले से जिस तरह से फ़ज़ाइल आपने कहा था कि लाउड स्पीकर का क्यों इस तरह से इतलाक़ किया जा रहा है, अब बेसिक इसकी रीज़न ये है कि लाउड स्पीकर के आड़ में होता क्या था कि एक शादी जो शुरू होती है 7-8 बजे, वो शुरू हुई 10-11 बजे रात को होती है। फिर 10-11 बजे चूँकि बहुत से शहरी रहते हैं, जब आप किसी भी पॉपुलेटेड एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, उनका सोने का टाइम भी होता है और सबकी अलग अलग मेंटल कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है। तो उस लाउड स्पीकर की वजह से सिर्फ एक शादी करने वाले की जो फैमिली है
वो तो खुश हो रही होती है, या फिर जो फैमिली जिनके यहाँ ये सारे फंक्शन हो रहे हैं वो खुश हो रही, लेकिन जो गिरदोनुमा में सैकड़ों हजारों लोग हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे होते हैं, और जिसकी वजह से उन मुतासरीन ने बाकायदा तौर पर कॉल्स जो है वो 15 पर करना शुरू कर दी। जब 15 पर कॉल होती है, फिर उसके बाद जो है 15 की पुलिस की टीम जो है मौका पर पहुंचकर अपना इम्प्लीमेंटेशन करती है या फिर उनके खिलाफ FIR का इंदराज करती है। तो इसी सारे तनाज़े को बेहतर तरीके से SOPs के मुताबिक जो है अमल दरामद करने के लिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को जो है तलकीन की गई है। इसमें ना सिर्फ शादी का सीज़न नहीं है, आपको ये बताऊं कि इसमें अगर किसी ने कोई प्राइवेट फंक्शन करना है, या बुकला बरादरी का फंक्शन है, या साफ़ी बरादरी का फंक्शन है, या किसी NGO का फंक्शन है, या किसी हॉस्पिटल का फंक्शन है, या किसी भी कम्युनिटी का फंक्शन है, अगर उनका प्राइवेट फंक्शन है तो वो कोई भी इस तरह का लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से जो सराउंडिंग की जो पॉपुलेशन मतलब आपकी चार दीवारी से बाहर आवाज़ ना जाए। अगर चार दीवारी से बाहर आवाज़ जाएगी तो चाहे वो किसी भी अथॉरिटी का या किसी भी कम्युनिटी का फंक्शन होगा, तो वहां से मौका पर जो है वो जो SHO है, मुतलका SHO पहुंचेंगे, वो वहां से लाउड स्पीकर को भी लेके जाएंगे, और जो मुतलका वहां के जिन इंतजामिया के होंगे मुकामी लोग उनको जो है गिरफ्तार भी करेंगे और FIR का इंदराज भी करेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या गवर्नमेंट ने सोच के रखा हुआ है, जो जिस तरह मैंने भी जिक्र किया है इस हिसाब के सामने कि ऐसी टीमें भी हैं जो फेक तरीके से जाके खुद मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, खुद अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं हम AC हैं और मार्कीज़ और इस तरह फार्म हाउस से पैसे ले रहे हैं, उनके लिए हुकूमत ने क्या सोचा हुआ? अब फजाइल तो पहले अब ACs के नीचे ही टीमें हैं जो ये काम कर रही हैं। अब बात सुने, पहली तो बात ये है कि अगर कहीं पर AC मौजूद है, या जिस तरह से AC वागा ने कहा कि SDO जा रहे हैं और AC जा रहे हैं, ये सिर्फ 2 ही विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जो भी शादी हाल ओनर है या शादी हाल की इंतजामिया है, एटलीस्ट उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि मुतलका AC उन्हें कौन सा लगता है। अगर वो गुलबर्ग के एरिया में है, बरकत मार्केट के एरिया में है, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि हमें जो है AC मॉडल टाउन डील करेंगे। अगर वो ठोकर ने आज बेग के गिरदोनुमा के, तो उन्हें पता लग जाएगा कि हमें AC जो है वो लामा इकबाल डील करेंगे। अगर वो रायवंड रोड गया तो उन्हें पता लग जाएगा कि वो उन्हें AC रायवंड डील करेंगे। तो इसी तरह से अगर शादरा में कोई मार्की या शादी हाल है तो उन्हें पता है हमें AC रावी डील करेंगे। तो सबको पहले आइडेंटिफाई आम आदमी को चाहिए, या फिर जो मालिक है किसी भी शादी हाल का, फार्म हाउस का, उससे एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या इतनी कॉन्टैक्ट लिस्ट उसकी होनी चाहिए कि उसे पता हो कि मुझे चेक करने के लिए कौन आ सकता है। जिस तरह से एक आम आदमी को पता है कि उसके इलाके का जो थाना है उधर मुतलका SHO कौन तैनात है। तो इस अवेयरनेस को जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और खुद के जो नॉलेज है उसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ अगर मैं इंतज़ामी अफसरान की तरफ से बताऊं, तो जब हमारी यही क्वेश्चन जब राइज किया गया DC लाहौर के सामने या फिर इंतज़ामी अफसरान के सामने, तो उनका कहना था कि 080002345 ये बाकायदा तौर पर हेल्पलाइन जो बनाई गई है, ये बनाई ही इसीलिए गई है कि अगर कोई इंतज़ामी अफसरान की जानिब से कोई गफलत की जा रही है या फिर इंतजामी अमूर पर कहीं पर गफलत हो रही है, उसकी निशानदही के लिए हेल्पलाइन जो है वो यूज की जा सकती है। और उसके साथ साथ क्लियर कट डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि अगर कोई इस तरह से फेक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बन के या मजिस्ट्रेट बन के या AC बन के कोई आता है तो फौरी तौर पर 15 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ही है जिसके अंडर काम कर रही हैं ये टीमें, और वो जाके उनको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम हमें ये अमाउंट नहीं दोगे तो हम तुम्हारा सील करेंगे, और फिर उसको सील भी कर देते हैं। फिर वो बेचारे क्या करें ऐसे में, वो क्या करें बेचारे जिनकी कोई अप्रोच नहीं है और वो शादी घर के मालिक भी हैं, फिर वो क्या करें ऐसे में? तो अब वो बाकायदा तौर पर खुद जाकर जो है डिप्टी कमिश्नर लाहौर या DC ऑफिस रब्ता करें, या कोई भी अगर शख्स आता है पैसे तो उनके नाम पे मांगते हैं तो वो क्या करें? अब देखें जो DC ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं और जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है, वो क्लियर कट डायरेक्शंस है और इंस्ट्रक्शंस है कि कोई थर्ड पर्सन या कोई किसी का नाम यूज करके 1 रुपया भी नहीं ले सकता। अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो वो फिर एक स्ट्रॉन्ग माफिया बना बिहाइंड द बार्स होगा, चाहे कितना भी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो। इस वाले से हमारी इंतजामी अफसरान से भी बात हुई तो उनका कहना है कि कोई अगर इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज पाया गया या इन्वॉल्व हुआ भी हुए, उसके बावजूद वो यही काम कर रहे हैं। अब कोई क्या है कानून? अब कोई शख्स जिसके खिलाफ ऑलरेडी जब पर्चे भी हो जाए दोबारा इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो फिर आपको फजाइल खुद अंदाजा हो जाता है कि उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है।
तो जब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में कहीं पर करप्शन हो रही हो तो उन हाथों को काट देना ही बेहतर है, या उन ओहदेदारों को काट कर खत्म कर देना ही बेहतर है। जो आम आदमी के लिए मसाइल पैदा कर रहे हो, जो शादी हाल मालकान के लिए मसाइल पैदा कर रहे हो, जबकि शादी हाल मालकान खुद कहते हैं कि हम ये SOPs पर अमल दरामद करने के लिए खुद भी विलिंग है। और बाकायदा तौर पर जब हमारी उनके एसोसिएशन मेंबरान से बात हुई तो शादी हाल मालकान का कहना है कि 9:45 होते हैं तो वो लाइट्स ऑफ करना शुरू कर देते हैं ताकि 10 बजे से पहले जो है ये इनकी रुखसती का अमल या जो भी बरात या वलीमे का जो फंक्शन है वो एंड किया जा सके और बेहतर तरीके से सरंजाम हो सके। तो इस वाले से तमाम जितनी भी जो बुकिंग्स हुई होती हैं उन सबको ये आगाह किया जाता है कि 10 बजे से पहले जो है वो फंक्शन को फिनिश करना है और इम्प्लीमेंटेशन यकीनी बनानी है। फिलहाल इसके मैरिज एक्ट के साथ साथ और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह से AC वाघा ने भी जिक्र किया बसंत के हवाले से, तो लाहौरी जो है वो बसंत मनाएंगे 6 फरवरी को, 7 फरवरी को और 8 फरवरी को। ठीक हो गया। अब 3 दिन है जहाँ इनमें लाउडस्पीकर चलाने की जरूरत होगी। लाहौरी बसंत मनाएंगे। हाँ। तो फजाइल आपको मजेदार बात बताऊं कि बसंत लाहौर के अंदर ही हो रही है। लाहौर के अंदर पूरे लाहौर में बसंत होगी। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ बसंत में अगर कोई वायलेशन करेगा तो बसंत वाले दिन ही पर्चे भी होंगे। आप लोगों को इजाजत दे रहे हैं लेकिन लाउडस्पीकर चलाने की इजाजत होगी, उसके बगैर तो मजा नहीं आएगा। अब बात सुने फजाइल, आपको बताऊं कि बसंत भी होगी, बसंत वाले दिन FIRs भी होंगी। अच्छा। और FIRs के साथ साथ जो है वो जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। आप मेरी बात पे नहीं आ रहे, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। कंप्लीट करके उधर आ रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि FIRs किन पर होंगी जो खतरनाक डोर का इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात सुने, जो डोर आसमान में उड़ गई वो कौन जाके आसमान पे चेक करेगा वो खतरनाक डोर इस्तेमाल कर रहा है, वो तंदी इस्तेमाल कर रहा है, कोई धाती तार है, क्या है? अब देखिए जो डोर एक बार उड़ गई, अगर किसी ने परचेजिंग करेगा तो फिर उसके बाद उड़ेगी ना। देखें इतने कारखाने, उसका क्या चेक एंड बैलेंस है? सुने, इसी चीजों को इंश्योर करवाना ये हमारी जिला इंतजामिया ने, इंतजामी अफसरान ने, यही मैंने भी क्वेश्चन जो है वो राइज किया था ये तमाम मीटिंग के दौरान कि आप इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन 100% बना सकेंगे कि कहीं पर भी लाहौर के किसी कोने में भी कोई इस तरह की डोर ना बिक रही हो, फरोख्त ना हो रही हो। बनने की तो बात की बात है, मैं फरोख्त की बात कर रहा हूँ। बन गई है फिर उसके बाद ही फरोख्त होगी, फरोख्त ना हो रही हो जो खतरनाक हो, क्योंकि हमारे लाहौरी जो है वो किसी की बात जल्दी सुनते नहीं है। तो इन्हें जो है बड़ी मुश्किल के बाद, और गुड्डी कटेगी नहीं तो मजा ही नहीं आना। बड़े टाइम के बाद। और फजाइल आपको पता है कि मोर देन 1.5 डेकेड लग गया सिर्फ लाहौरियों को ये समझाते हुए कि ये बसंत जो है अच्छी चीज नहीं है, इससे बच के रहना है, इससे नहीं। अब हम आते हैं, लाउड स्पीकर की इजाजत होगी, गाने की इजाजत होगी कि उसके बगैर तो बसंत नहीं बनेगी। ये अब इस अगर टोटल ऑर्डिनेंस के वाले से बात कर ली जाए तो उसमें ऑर्डिनेंस में बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ शिक्के हैं जिसके तहत जो है मुख्तलिफ म्यूजिक और मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो है वो लिमिटेड करके जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं पर भी वायलेशन की जाएगी तो बसंत वाले दिन ही जो है वो बिहाइंड द बार्स। क्योंकि देखिए जब बसंत हुआ करती थी तो म्यूजिकल नाइट्स भी होती थी, कॉन्सर्ट्स हो रहे होते थे, डिफरेंट जगहों पे पूरा एक गैदरिंग होती थी। तो अब क्या इसी तरह बसंत बनेगी कि नहीं सिर्फ हम लोग गुड्डी ही उड़ाएंगे? अब इसमें काइट फ्लाइंग होगी, काइट फ्लाइंग सेफ काइट फ्लाइंग होगी। और उसके साथ साथ जो आपके 4.8 मिलियन जो बाइकर्स हैं उनके बाइकर्स के आगे जो है पहले वायर लगी होगी। ये दिसंबर के सारे मंथ में और जनवरी के बेचारी अब तो औरतें भी स्कूटीज पे आ गई हैं। आपको बताता चलूं, दिसंबर के सारे टाइम पीरियड में और जनवरी के सारे टाइम पीरियड में चाहे हमारी बहनें जो है या खवातीन जो है बाइक चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं, या भाई बुजुर्ग जो भी चलाते हैं वो आगे सेफ्टी वायर जो है वो यकीनी और पैदल चलने वाले लोग क्या कहां बांधेंगे सेफ्टी वायर? फेस मास्क का इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ और CTO लाहौर से जब हमारी बात हुई, जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो कहां सेफ्टी वायर बांधेंगे? उनके लिए क्या है? जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो बसंत एंजॉय करेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे। और पूरे लाहौर में इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो SOPs को मजीद फिल्टराइज किया जा रहा है। और इन फिल्टर्स के बाद जो है ये आपको 6, 7, 8 को जो है फरवरी को लाहौर में बसंत नजर आएगी। और एक बार फिर जो शहर लाहौर में साल 2004 में, साल 2003 में कभी आसमान में जो पतंगे नजर आती थी या फिर पतंगों का राज होता था, वो आपको साल 2025 के बाद जो है 26 में नसीब होगा कि आप देखेंगे कि
लाहौर की फिजाओं अब में लेट्स सी, गुडियों का पतंगों का राज लास्ट ईयर भी होगा। कुछ इस तरह की हवाएं तो हमने सुनी थी कि बसंत आ रही है, बसंत आ रही है, बट वो फिर नहीं हुई थी। लेट्स सी, अब कंफर्म है कि बसंत आ रही है? लेकिन फजाइल, पर्सनली मैं आपको पहले ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद भी जाती तौर पर भी बसंत के हक में नहीं है। सख्त तरीन खिलाफ हूँ। हालांकि मुझसे ज्यादा शौकीन कोई नहीं होगा पतंगबाजी का, ठीक है, और हमने मैं तो कहती हूँ म्यूजिकल नाइट्स और इस तरह की चीजें कर लें, बसंत को छोड़ें, क्या करना बसंत लोगों की बस जान यही पे वो मामला है जिससे जो है आगे बेहतर करने की जरूरत है। अब फजाइल, अब एक बच्चा जिसकी उम्र है 12 साल, उसने तो सारी जिंदगी बसंत देखी नहीं है, लेकिन अब 12-13 साल की उम्र में या 14-15 साल की उम्र में अब वो पतंग उड़ाएगा। एक बार उसने डोर वगैरह भी रखी होगी, दाती डोर होगी या जो से भी डोर होगी, या जो से भी है, उसके पास 2.5 तावे तक ये बताया जा रहा है कि इजाजत होगी। 1.5 तावा और मैक्सिमम 2.5 तावा तक एक गुड्डा या पतंग जो है, चलो कलरफुल गुड्डे भी देखने को मिलेंगे हमें, फ्लाई हो सकती है। लेकिन अब जिसने बाकायदा तौर पर पहले परचेजिंग की होगी, अब बसंत के दिन गुजर गए हैं, बसंत मना भी लिया है, अब उसके घर में पड़ी है, तो फिर वो क्या करेगा? लेकिन देखें ना, ऐसी चीजों के लिए आप लाहौर से बाहर चीजें रखें ना। पतंगबाजी के लिए एक स्पेसिफिक एरिया को लाहौर से बाहर दे दें, लोग शौकीन जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आप देखें ना, जीप रैलीज वगैरह के लिए भी तो आप जाते हैं, शहर से बाहर जाते हैं, कितनी दूर चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी कुछ इस तरह के इंतजाम होने चाहिए। ये सोल्यूशन नहीं है कि आप तारे बांध दें। देखें, किसी को इमरजेंसी है, किसी ने कहीं जाना है, तो वो क्या करेगा? वो घर बैठा मैं फजाइल, बसंत से पहले ही आपको बता दूं, अगर खुदा ना खास्ता एक शहरी भी लाहौर में जख्मी हो जाता है, तो उसकी सरासर जिम्मेदारी हमारी जिला इंतजामिया और हुकूमत वक्त पर आयद होती है। थैंक यू जुनैद फॉर योर टाइम। नाजरीन, प्रोग्राम आपने आज देखा, कल हम हाजिर होंगे आपके साथ और प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।